नर्मदे हर। तो दोस्तों आज तारीख है 11 फरवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 111वां दिन। कल रात्रि मैंने इस गांव में, शायद बागलवाड़ी नाम था, कि इस दुर्गा माता मंदिर, खेड़ापति दुर्गा माता मंदिर में रात्रि विश्राम किया था कल मैंने। और एक बार फिर कल मैं अकेली मूर्ति रुका था और यहाँ पर कोई नहीं था। ग्रामीण भी जो सज्जन लोग थे, भक्त मैया के भोजन करा के चले गए थे। वो अभी सुबह आए थे और 5:30 बजे आरती की उन्होंने और फिर वो अभी फिर चले गए चाय पिला के। अब मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि उस समय एकदम क्लियर उजाला नहीं था तो मैं नहीं निकला था। अब मैंने थोड़ा ज़्यादा समय कर लिया है, 6:51 हुआ है। ठीक है, सूर्योदय हो चुका होगा, दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा कोहरा सा है, उस कारण उतना उजाला नहीं दिखा था मुझे। 6:30 पे निकल सकता था मैं, तो मैं तो 6 बजे से ही आज तैयार बैठा था। 4:15 पे तो ये लोग आ गए थे, तो 6 सवा 6 तक तो मैंने बढ़ गया था। 2 घंटा लगता है मोटा मोटा मुझे उठने के बाद तैयार होके और पूजा पाठ से निपटने में। तो यही है, मैया को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये इधर जो क्षेत्र है ना, ये इसको बूढ़ी माई का क्षेत्र बोलते हैं। बूढ़ी माई मतलब नर्मदा मैया का ही है, बोल रहे थे लोग कि अभी कुछ समय पहले तक तो कुछ पानी भी रहता था इधर, बाढ़ में अभी भी पानी आ जाता है। तो मैया की कोई धारा चूँकि नीचाई पे है, कहीं से आ जाती होगी कोई धारा, माने बाढ़ में तो नीचाई पे इधर उधर पानी चला जाता है, फिर वो पानी भरा रहता था। तो संभव है पहले मैया की धारा इधर से निकलती हो, फिर उसने मोड़ ले लिया हो, लेकिन कई 100 साल पहले की बात है वो। चलिए आगे 5 किलोमीटर बाद शायद कोई गांव है, उधर की ओर चलते हैं। पहले तो यही गांव आएगा, आधा किलोमीटर की दूरी पर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये आश्रम था भाई मार्ग में आरी गांव का। तो यहाँ पर काली चाय पी और बिस्किट होता है जो छोटा, वो दिया। तो सुबह तो हमने पा लिया वो। हाँ, पतंजलि का था। पतंजलि का ठीक होता है थोड़ा, तो बाल भोग हो गया एक तरह से बोल सकते हैं आप। और थोड़ा बैठ के फिर चल दिए। ये आ गया भाई आरी गांव। एक सज्जन ने बुला के चाय पिलाई, तो वहीं विश्राम हो गया 10 मिनट। और अब आगे बढ़ रही है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर पर सांगा खेड़ा बताया है। एक सांगा खेड़ा तो कल निकल गया था। एक ही नाम के कई गांव होते हैं। तो अब वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद बांद्रा भान, तबा नदी पार करके ऐसे और कोई गांव आएगा तो पता नहीं। तो बीच में रुकते हुए आगे बढ़ा जाएगा। सुबह का समय है, देखिए अभी 8:25 हो रहा है। 6 किलोमीटर चल चुके हैं हम, लगभग 5 किलोमीटर ही चले हैं, 6 नहीं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक सज्जन ने कमेंट किया था आज, बोल रहे थे सब पैसा का खेल है, 10 किलोमीटर बचेगा, 3 दिन लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ लगा था। मुझे हंसी आई और फिर मैंने उनका कमेंट हटा दिया कि भाड़ में जाओ, ऐसे फालतू के लोगों का
मतलब कुछ मूर्ख लोग इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता है। देखिए मैं आपको, आप लोग ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब करते हैं पैसे कमाने का। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, कि इस यूट्यूब के वीडियो से मुझे जो पैसा मिलने वाला है, जो मिला है अब तक लगभग, ठीक है, मिला तो है ही नहीं, वो तो मिलेगा जब कभी पूरा हो जाएगा $100 का, तो वो पैसा से 4 से 5 गुना पैसा तो मैं केवल और केवल डेटा में खर्च कर चुका हूँ, मोबाइल डेटा में। अलग से डेटा डलाने वाली बात कर रहा हूँ मैं, पैक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। एक चीज़। दूसरा, पैसा कमाने वाले लोग जो पैसा कमाने का प्रयास करते हैं वो छोटा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि YouTube जो है ना वो 5 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, 1 घंटे के वीडियो को बराबर ट्रीट करता है। वो आपके पर 1000 व्यू, 1000 व्यू होती हैं तो आपको 20 से 30 रुपये पे करता है वो, चाहे आपका 2 मिनट का वीडियो हो, चाहे आपका 2 घंटे का वीडियो हो। तो जो लोग पैसा कमाने का उद्देश्य रखते हैं ना, वो छोटा छोटा वीडियो डालते हैं कि ज़्यादा व्यू आएगा तो पैसा कमा पाएंगे वो। अब मेरा इस बार के वीडियोज़ के व्यू हैं वो लगभग 1000 के आसपास होती हैं, तो अब लगा लीजिए 2 से 3 हज़ार रुपये अगर मुझे मिल भी जाएंगे, उससे मेरा क्या होगा। और वो भी कब होगी, जब $100 का एक पूरा टारगेट हो जाता है, तब वो पे करते हैं। और एक सज्जन ने न्यूजीलैंड के, अगर आपको याद हो, मोबाइल यूट्यूब सपोर्ट के लिए उन्होंने 50 न्यूजीलैंड USD डोनेट भी किए थे, तो वो भी लगा लीजिए लगभग 2500 रुपये। वो मिला के भी पूरे वीडियो का करके भी अभी जो $50 के आसपास का टारगेट नहीं हुआ है। तो ये तो व्यूज चले जाएंगे, जब मूवी तक पता नहीं, ये तो कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो जो मैं 20 से 30 वाला बोल रहा हूँ ना, और वो मिलेगा भी तो उसका कहीं ज़्यादा मैं केवल मोबाइल डेटा में खर्च कर चुका हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये कुछ लोगों की जो गलत फहमी होती है ना, वो दिमाग से हटा दें वो, कि ये यूट्यूब वीडियोज़ पैसा कमाने के लिए नहीं हैं, ठीक है। अब रही भाई बात ये कि पहुँचेंगे कब, देखिए पहुँचने का क्या होता है ना कि फिक्स डेट मुश्किल होती है। अब आप ओमकारेश्वर पहुँचेंगे तो एक दिन आपको पूजा पाठ वगैरह में लगेगा, फिर आपको जाना होता है, टिकट वगैरह चाहिए होती है, टिकट एकदम से नहीं मिलती। तो अगर आपने टिकट ऐसी करा ली, मान के चलिए, तो भाई मान लीजिए कि आज का दिन हटाकर अगर मैं पिछली परिक्रमा से कुछ आइडिया लूँ, जबकि मैं पिछली परिक्रमा में एक दिन 43 किलोमीटर भी चला था, 2 दिन 39 भी चला था, बीच में और कुछ था, तो अगर मैं वैसा भी चलता हूँ तो 11वें दिन मुझे ओमकारेश्वर पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर मैं मान लीजिए 11वें दिन पहुँच जाता हूँ, 12वें दिन पूजा पाठ करके जल चढ़ाना और ओमकार की परिक्रमा करना, वो सारे में सारा दिन चला जाता है। मैं मान लेता हूँ कि 12 को शाम को मैं निकल लूँगा और टिकट वगैरह बुक कर देता हूँ। इन केस उतना नहीं चल पाता हूँ मैं, 40 2-3 दिन जो करना था, और मान लीजिए लास्ट के दिन 60 किलोमीटर बचता है 11वें दिन पहुँचने के लिए, तो क्या मैं जा पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा। मैं 60 किलोमीटर नहीं चल पाऊँगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि मेरी जो वहाँ से जाने की है वो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी फिर। तो ऐसे केस से बचने के लिए इंसान क्या करता है कि वो एक दिन का मार्जिन रखता है कि भाई अगर 40 किलोमीटर बचता है, मान के चलिए 30 बचता है, तो 30 का तो वो कर सकता है 20 और 10, ठीक है, लेकिन 60 नहीं चल सकता वो, 50 नहीं, 50 भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर रहती हैं भाई, एक आध दिन कोई ऐसे एडजस्ट कर सकता है। और मैंने अभी तक टिकट वगैरह नहीं किया है बुक, इसीलिए कि मैं और थोड़ा क्लोज वो लगवाता, फिर मिले ही ना का आइडिया लेना चाह रहा था कि भाई कितनी तारीख के आसपास। एक सज्जन भी है ओमकारेश्वर में मिलने आना चाहते हैं, उन्होंने पूछा कब तक पहुंचेंगे, 2 बार मैसेज कर चुके, तो उन्हें भी मैंने टेंटेटिव 2 डेट बताई, इसीलिए नर्मदे यार कि 22 या 23 में मुझे वहाँ होना चाहिए। अब किस डेट में तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं खुद ही कंफर्म करूँगा, खुद ही सोच विचार कर रहा हूँ कि मैं वहाँ कब पहुँच सकता हूँ, कब निकल सकता हूँ।
तो ऐसा ज़रूर हो जाता है। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बात कि ये पैसा का खेल है, ऐसा करेंगे वैसा, अरे बंधु, स्वप्नों की दुनिया से ऊपर उठिए। आप उन्हीं स्वप्न की दुनिया में जीने वाले लोगों में से हैं जो कि यूट्यूब में ये कंटेंट बना के पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा होता होगा, जो लाखों व्यू आते हैं जिनके, वो कमा लेते हैं। धार्मिक कंटेंट से आप कभी नहीं कमा सकते पैसा। धार्मिक जो है, इस तरह के कंटेंट से तो बिल्कुल नहीं कमा सकते। भूल जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, भूल जाइए। क्या इसका उद्देश्य वो तो नहीं ही है, वो ही करना होगा मुझे। तो मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं दुनिया के एडिटिंग करके, वीडियोज करके एआई के थ्रू और शॉर्ट स्टोरेज फ़ोटो लगा के बहुत सारी बना के मैं छोटा 5-5 मिनट का क्रिएट कर सकता हूँ कंटेंट। लेकिन मेरा वो फील्ड नहीं है, क्योंकि वही सब मगजमारी में पढ़ना होता। तो ये जितना तो ये पूरा परिक्रमा का पे करेंगे ना, उतना तो 1 घंटे की नर्मदे हर कंपनी पे कर देती थी मुझे 1 घंटे में। तो मैं सब छोड़ छाड़ के ये सब चीज़ में क्यों पढ़ूँगा भाई। यही मगजमारी में पढ़ना होता तो वही मगजमारी में नहीं पढ़ा रहता मैं। लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। वो नासिक से एक कमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि हम नासिक से हैं, परिक्रमा देखते हैं और आप जो बताते हैं वास्तविक तथ्य बताते हैं, वास्तविक ज्ञान देते हैं, जो हर कोई नहीं समझ सकता। नर्मदे हर, तो वही है, हर किसी को तो समझ में आने से रहा। एक और मैसेज आया है किस्ते जी का, जो सवाल पूछते रहते हैं। देखिए इस बार की, लेकिन मैं उनके प्रश्न से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। एक मराठी भजन के कुछ शब्द बोले, वो लाइनें भेजी उन्होंने और कहा कि मुझे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। तो भजन में मराठी में था, तो मुझे ट्रांसलेट करके थोड़ा सा सहायता लेनी पड़ी। तो मोटा मोटा ऐसा ही कुछ बोलता था कि मुझे भक्ति का प्रसाद दो, जिससे आपके सानिध्य में रहें। और तो उनके प्रश्न ये था कि भाई प्रभु का स्मरण क्षणिक क्यों होता है, और अगर भक्ति का प्रसाद मिल गया है तो सानिध्य, फिर शंका क्यों है, फिर सानिध्य में रहने की बात क्यों होती है, और स्मरण है जो वो समर्पण का अभाव है, या मतलब शंका क्यों है। ये भजन में होते हैं ना, तो वो भजन में जिस तरीके से बोला जा रहा है, तो बोल रहा है कि फिर डाउट क्यों हो रहा है। वो हम भक्ति ले भी ले रहे हैं, फिर भी आगे कुछ बोल रहे हैं। मैं यही समझाऊं, और मैं इसीलिए डिसअपॉइंट हूँ। तो बोल रहे हैं कि साधना में कहीं ये बाधक तो नहीं है, प्रसादी तो बाधक नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। और डिसअपॉइंट क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। काफ़ी पॉपुलर भजन है एक नर्मदा मैया का। मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा हूँ, तो इधर काफ़ी चलता है। अब लोग आरती के साथ भी गाते हैं, वैसे कई लोग मैंने देखा है। मैया अमरकंटक वाली तू है भोली वाली, उसमें एक लाइन केवल मैं बोल देता हूँ। वो बोलती है, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई क्यों भूल। तो यही बोल रहे हैं ना कि सबको देती है, हमें भूल गई है मैया। तो ये भजन गाने वाला क्या बोल रहा है कि मैया की कृपा उसे प्राप्त नहीं हुई है। क्या ये भजन सबको गाना चाहिए? फिर मेरा प्रश्न ये है भाई, मुझसे कोई पूछेगा मैं तो कहूँगा मुझे तो कृपा प्राप्त हुई है मैया की, मैं तो खुश हूँ, नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा कुछ और। आप देखिए ना, आप आरती गाते हैं, भजन गाते हैं। शिवानंद स्वामी जी ने आरतियाँ लिख दी अधिकतर, उनमें भी आप देखेंगे, ध्यान करेंगे। और भी कुछ भजनों में ध्यान करिए, तो हम क्या बोल रहे हैं वो समझिए ना। तो किस्ते जी लिखते हैं कि भाई क्या ये भय के कारण है, या भय क्यों है मन में। भाई ये भय वालों के लिए ही तो लिखी गई हैं चीज़ें। जिनके मन में शंका है, जो भयभीत हैं, उनके लिए तो ये सब लिखा गया है ना। तो अगर आप ये सब गा के
और साधना की बात करते हैं महोदय तो मैं डिसअपॉइंट हूँ। ये सारी चीज़ें भक्त लोगों के लिए हैं, धार्मिक लोगों के लिए है, मैं समझता हूँ। और अगर 1 करोड़ हिंदू हैं तो लगभग 1 करोड़ लोग सारे ही ये सब गाते हैं। आजकल तो लाउड स्पीकर भी गाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी गाती हैं, तो वही उसी कतार में हो गए। ये सारे लोग पहले पायदान पर ही खड़े हैं महोदय। तो अब साधना की बात, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है बुरा है, नहीं है भाई, बहुत है। एक गृहस्थ के लिए इतना सब करना भी बहुत होता है कई बार। लेकिन आप साधना की बात कर रहे हैं, देखिए आपके प्रश्न में साधना आती है, तो साधना नहीं है ये। साधक बनने की तो राह बहुत लंबी है। तो अगर साधक की बात आप कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, तो इससे एक कदम आगे उठाइए, एक कदम आगे जाइए। दूसरों की लिखी हुई चीज़ें नहीं करना है केवल आपको स्वयं का करना है कुछ। जरूरी नहीं है वो काव्य रूप में ही हो। तो ईश्वर को अनुभव करना पड़ेगा आपको। उसके लिए ईश्वर को महसूस तो कीजिए आसपास। उसके लिए ये सब गाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आप वो सब भी करना चाहती हैं तो करिए, लेकिन आप साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। पहले पायदान पर हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर, तो मेरे कदम आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए, महसूस करिए। आपका तरीका है कैसा है, ऐसे नहीं कर सकते। प्रकृति में कीजिए, पेड़ पौधों में कीजिए, जीव जंतुओं में कीजिए, ईश्वर का अंश महसूस करिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जहरीला पौधा खा लें आप, या दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों में भी आप देवत्व गुण देखें। देखिए वो सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत प्रकाश डाला हुआ है ऑलरेडी, कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं तो क्या करना है। आपने सुधार सकते हैं तो उनके सानिध्य वो आपके पास आके बैठते हैं, रहते हैं, तो सुधारने का प्रयास करिए, और नहीं सुधार सकते तो दूर हो जाइए। मैंने कथाओं के माध्यम से समझाया है सारी चीज़ें वो सब। तो जीव जंतुओं में, प्रकृति में देखना प्रारंभ कीजिए, और फिर आगे जाएंगे तो आप तो ऐसे ही महसूस करना प्रारंभ करेंगे। वार्ता कीजिए, जैसे करना है वैसे कीजिए। देखिए ये सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा प्रकाश यहाँ तो नहीं डाल सकता हूँ। तो प्रारंभ तो करिए, आगे तो बढ़िए। ये सब चीज़ों से तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और समय लगेगा। देखिए ये चीज़ें दिनों में नहीं होती, ये सालों में होती हैं। तो धीरे 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 भजन और वो सब तो लिखेगा ही। देखिए उनने अपनी भावना व्यक्त की है, आपकी भावना है ही नहीं वो। तो आप गा रहे हैं तो दूसरे भक्तों की भावना आप व्यक्त कर रहे हैं, वो आपकी भावना नहीं है। वो प्रारंभ के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करना पड़ेंगी। और भावनाएं व्यक्त करने के लिए भाषा का भी बाध्यता नहीं होती है। एक गूंगा इंसान भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। बस मैं इतना ही बोलूँगा यहीं पर। इस प्रश्न के उत्तर को समाप्त करेंगे कि आपको मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। सांगा खेड़ा 6 किलोमीटर हो बचा है। एक सज्जन फ़ोन नंबर मांग रहे थे। देखिए मैं सोचा तो था कि फिर से डाल दूंगा, लेकिन भूल जाता हूँ। तो आप शुरू के वीडियो देखिए, बहुत वीडियो में मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है अपना, और मैं कहाँ देता हूँ, वीडियो के बाद में, सबसे बाद में। तो आप 2 सेकंड का क्लिप देखेंगे, हर वीडियो में नहीं है, लेकिन शुरू के 30-40 वीडियो तक, जहाँ तक मुझे लगता है हर 4-5 वीडियो में से एक में तो होगा। तो आपको 4-5 वीडियो क्लिप जो है 4-5 सेकंड की ही देखना है लास्ट की बस, तो आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। मैं प्रयास करूँगा, नहीं भूलूँगा तो एक आध दिन और डाल देता हूँ। लेकिन यूजुअली क्या होता है ना कि जब प्रोसेस करना प्रारंभ करता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो कम से कम ये मैसेज तो रिकॉर्ड है इसमें कि किसी को देखना है, फ़ोन नंबर चाहिए, तो वो प्रारंभिक वीडियो जो हैं उनमें जाएं और कोई भी वीडियो उठा लें। 4-5 दिन का अगर वो देखेंगे लास्ट का वीडियो, तो लास्ट में किसी एक में तो फ़ोन नंबर मिल ही जाएगा।
लेकिन निवेदन है केवल व्हाट्सएप या SMS मैसेज ही करें, सीधे कॉल ना करें, क्योंकि संभावना पूरी है कि मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा और कॉल का रिप्लाई भी नहीं होगा। स्पैम कॉल बहुत आते रहते हैं। लेकिन मैसेज करेंगे और मुझे लगा कि कॉल करना चाहिए, भाई ऐसा कुछ मैसेज है, तो आपका रिप्लाई या तो मैसेज के थ्रू या फिर मैं कॉल करके अवश्य करूँगा। तो इसलिए मैसेज भेजना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीधे कॉल करेंगे मुझे नहीं पता किसका कॉल है, इस कॉल आते रहते हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ, तो फिर कॉल बैक नहीं कर पाते हैं। मैसेज होता है तो कर लेते हैं। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। वही मैं 4-5 किलोमीटर चल लिया हूँ और ये लग रहा है कि मंदिर है शायद कोई, तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा विश्राम किया जाएगा। माँ महाकाली मठ है भाई मोहासा। काली माता मंदिर से भाई विश्राम करके निकल लिए हैं। विश्राम कितना किया? 10 मिनट किया होगा, 15 मिनट भी हो सकते हो गए हों। और अनिल जी ने लाइफ लेसन की बात की थी बहुत पहले, कुछ लाइफ लेसन की बात हमने भी की थी, लेकिन अब चूंकि सामाजिक मुद्दों पर, तनाव और जीवन पर बात कर रहे हैं, अंतिम चरण जो है परिक्रमा का वो इसी पे हमारा रहेगा, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक जीवन जीते हैं और सामाजिक जीवन में ये सारी चीज़ें जो हैं, बातें हैं, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक लाइफ लेसन की बात करने वाला हूँ मैं आज। आप जब भी परिक्रमा करेंगे अगर, या तो परिक्रमा में आपको कई लोग मिलते हैं, परिक्रमा नहीं भी करेंगे आप तो, अगर जो परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं, खासकर मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे लोग, उनसे मिलेंगे जिन्होंने कि वाहन का प्रयोग किया है, और कुछ जेन्युइन केस भी होते हैं। तो एक बात निकल कर सामने आती है। आज जैसे सज्जन ने मुझे चाय पिलाई थी गांव में, तो वो दुखी थे, घर वाले भी दुखी, बोल रहे थे कि पैर में चोट लग गई, फिर उसी में और चोट लग गई, तो फिर वाहन से आना पड़ा। तो घर वाले भी बोल रहे थे कहीं आराम कर लेते 2-4 दिन। तो ऐसे ही आपको वो केस मिलेंगे जिसमें कि अधिकतर लोग जो आप बोलेंगे ना, बात करेंगे कि भाई वाहन का प्रयोग क्यों करना पड़ा। देखिए कुछ लोग के पास तो समय कम होता है, अंदाज़ा नहीं होता, वो चले जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है इतनी बड़ी परिक्रमा है, हो ही नहीं रही है, चल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो वाहन लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पैर में समस्या आ जाती है, और पैर में समस्या क्यों आती है? अधिकतर उसका कारण एक ही होता है कि उनके साथ वाले आगे जा रहे हैं तो हम कैसे रह जाते, तो हमें चलना पड़ता है। चलना पड़ा तो वो पैर में सूजन आ गई, पैर साथ नहीं दे रहा है, दर्द कर रहा है, वो चले जा रहे हैं। ये एक लाइफ लेसन में तो हमने इसकी बात की थी कि रफ्तार, अपनी रफ्तार से चलना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात करते हैं आज। मान लीजिए अगर मैं आज किसी के साथ होता और साथ इंसान क्यों ढूंढता है? क्योंकि वो स्वयं में मजबूत नहीं है, ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है पूर्ण रूप से। एक तो यही कारण होता है। तो अगर मेरे पैर में आज दर्द हो जाता है ज़्यादा, 25 किलोमीटर में चल ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन साथ वाला 40 किलोमीटर चल रहा है, अब मुझे उसे पकड़ना है, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं ईमानदारी से परिक्रमा कर रहा हूँ तो मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा, मैं उसे पकड़ने का प्रयास करूँगा। मुझे डर है, भय है कि वो निकल ना जाए आगे, तो मैं चलूँगा। पैर मना कर रहे हैं, मैया मना कर रही है, फिर भी मैं चलूँगा। और इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होती है, समस्या बढ़ जाती है। कई लोगों को देखा है मैंने, भाई समस्या बढ़ गई, अगले दिन फिर आपने वही किया, सामने वाले ने बोला हम तो 30 किलोमीटर चलेंगे, आप 10 चलने की
स्थिति में नहीं है, आपने खींचा 30। आप बोलते क्या हैं, लोग क्या बोलते हैं, देखिए परिक्रमा, वो मैया चलाती है, दर्द हो रहा है, बोले बाबा आराम कर लो, कहीं समस्या बढ़ सकती है। अरे नहीं नहीं, मैया चला देती है, मैया तो बोल रही है रुक जाओ, आप नहीं रुक रहे हैं, और फिर समस्या बढ़ जाती है, फिर आप नहीं चल पाते हैं, फिर आपको वाहन लेके जाना पड़ता है। फिर से वही कारण हो जाता है, क्योंकि आप रुक के 2 4 दिन 7 दिन 10 दिन आराम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे लोग निकल रहे हैं। तो आपने किया क्या, वो लाइफ लेसन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रफ्तार वाली। आपने क्या किया, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत ली। एक दिन आपने लड़ाई जीत ली, आपकी लड़ाई थी, आपको साथ वाले को पकड़ना था, 40 चलना था, आपने जीत ली वो। आपने दूसरी जीत ली, आप 30 किलोमीटर चले गए। हो सकता है 2 4 5 दिन, क्योंकि एकदम से समस्या इतनी नहीं बढ़ती है कि आपकी परिक्रमा खंडित हो जाए, आपको वाहन से जाना पड़े। तो आपने 1 2 4 5 लड़ाइयाँ जीत ली, लेकिन आप युद्ध हार गए, आपकी परिक्रमा टूट गई, खंडित हो गई, खंडित हो गई। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, आपने यहाँ से यहाँ जितना किलोमीटर ले लिया, आप लौट के तो वो दूरी नहीं तय कर रहे हैं ना, खंड वही बोलते, एक खंड छूट गया आपका, खंडित हो गई। आपके दिल में मलाल रहेगा, किस लिए, क्योंकि आपने छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने पर ध्यान दिया। बंधुओं, जब उद्देश्य बड़ा होता है, युद्ध विशाल होता है, तो कभी हम लड़ाई जीतते हैं, कभी हारते हैं। आवश्यक नहीं है आप हर लड़ाई जीतें, कभी कभी हार भी सकते हैं, लेकिन अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। आपको युद्ध जीतना है। अगर वो दिन नहीं चले होते, पैर को सही रखा होता, तो संभव है उनकी परिक्रमा पूर्ण हो गई होती, पैदल ही हो गई होती। हर लड़ाई कोई नहीं जीत सकता हम में से। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसी चुनौतियां आएंगी जहां हम फेल होंगे। देखिए, हमारे 2 ग्रंथ सबसे महान हैं, महाभारत और रामायण। दोनों में शिक्षा दी गई है। महाभारत में देखिए, पांडवों ने युद्ध जीता लगभग 18 दिन के बाद, लेकिन वो हर दिन की लड़ाई जीती हुई ये जरूरी नहीं है। जब अभिमन्यु ने वीरगति पाई थी, बलिदान उन्होंने अपना दिया था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो पांडवों के लिए एक तरह से हार थी। कई उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को खोया। तो हर दिन उनका पलड़ा भारी रहा हो ऐसा आवश्यक नहीं। देखिए, रामायण थी, रामायण में कई दिन ऐसे थे, जैसे कि लक्ष्मण जी को जब नाग शक्ति लगी थी, और भी एक बार बताते हैं कि राम और लक्ष्मण भगवान जो थे, दोनों को मूर्छित कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि वो अनंत मूर्छा में चले गए थे। और शक्ति के बाद भी आप लोगों ने मोटा मोटा तो आप समझ सकते हैं कि भगवान राम जो थे कितने भावुक हो गए थे। कई ऐसे केस हुए थे। मेघनाथ की अपार शक्ति देख के लगता था कि भाई कैसे पार पाया जाएगा। अगर वास्तविक चित्रण आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण का, तो हर दिन की लड़ाई नहीं जीती प्रभु श्री राम ने। कुछ लड़ाइयां थी वो हारे, रावण और उनकी सेना भारी पड़ी, लेकिन युद्ध जीते वो। तो हमें जीवन में बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। जीवन में कई छोटी छोटी लड़ाइयां हम हार जाएंगे, हार जाने दीजिए। जीवन की लड़ाई जीतना है, ये याद रखिए। और जब स्वयं से लड़ाई हो तो आप हर लड़ाई जीतने का प्रयास अवश्य करिए, लेकिन अगर रिश्तों की बात आए तो कभी कभी कुछ लड़ाइयाँ हार जाना ही बेहतर होता है। हर बात को प्रूव करना आवश्यक नहीं होता, हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं होती। युद्ध है, जीवन का युद्ध है, उस पर ध्यान दीजिए। परिक्रमा से तो कई सीख मिलती हैं, देखिए जीवन से भी कई सीख मिलती हैं,
लेकिन कई लोग बोलते हैं कि इससे रिलेट करके मैं बताऊं तो ये मैंने एक ऐसा लाइफ लेसन दिया है, इसके बारे में मैंने पिछली परिक्रमा में भी कभी बात नहीं की थी और इस बार भी कभी बात नहीं की। ऐसी कई चीज़ें हैं। देखिए, इस बार परिक्रमा में उतनी बात नहीं की है मैंने जितनी पिछली परिक्रमा की वीडियो जो मैं की थी। तो फिर भी मेरा प्रयास है कि जीवन के पहलुओं को छुआ जाए। अंतिम जो लगभग 10 दिन बचे हैं परिक्रमा के, या जो भी समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और संभव है किसी को सहायता मिले, हताश ना हो, जीवन में निराश ना हो। कभी कभी कुछ फेलुअर्स आते हैं, कुछ लड़ाइयाँ हम हार जाते हैं। याद रखिए, हमारी लड़ाई, हमारी तैयारी युद्ध जीतने की होना चाहिए, बड़े लेवल पे, जीवन का युद्ध। कुछ लड़ाइयाँ हारते हैं तो हार जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जीवन है, जीवन चक्र है, चलेगा। लेकिन हम अगर धैर्य संयम से काम लेंगे और लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो हमारी जीत अवश्य होगी। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये आ गया है गांव सांगा खेड़ा। सांगा खेड़ा ही है नहीं? सांगा खेड़ा कला। आगे हमें तवा नदी पार करना पड़ती है नर्मदापुरम जाने के लिए। तो वो तवा नदी को पुल से पार कर सकते हैं, और पानी कम होता है पैदल भी कर सकते हैं। तो मैं इस मार्ग पे जा रहा हूँ, यहाँ से पैदल पार करना पड़ेगा। थोड़ा कच्चा रास्ता है, ठीक है, पानी कम होता है तो पैदल ही पार कर लेंगे। उसके लिए पुल से जाने की कोई आवश्यकता मुझे तो महसूस नहीं होती भाई। ये कच्चा मार्ग मिलता है लगभग 1 किलोमीटर का, 1-1.5 किलोमीटर का है। दरवाजे से बंद कर रखा होता है लोगों ने सड़क से, और लोग बताएंगे भी नहीं आपको, मना भी करेंगे। लोग चाहते हैं आप पक्के मार्ग से ही चलते रहें। लगभग 2.5 किलोमीटर का एक कच्चा मार्ग, और फिर लगभग 1 किलोमीटर आपको तवा नदी की रेत पे चलना और उसे पार करने में लगने वाला है। फिर जाके आप उस तरफ पहुँचते बांद्रा भान के समीप, जो भी क्षेत्र का नाम हो, तो ये आपको उधर कनेक्ट कर देता है। फिर वो रोड तो नर्मदापुरम जाएगी। सेठानी घाट तो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है लगभग। ये तो रेत खनन के कारण जगह जगह पानी भर गया भाई, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो भाई इधर से मार्ग बना, इधर से घूम के आना पड़ा। मान लीजिए 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, उधर से भी ज़्यादा जाना पड़ेगा। कारण सरकार ने लीज कर दी है रेत खनन के लिए। ये जो है रेत खनन हो रहा है, तो ये हमें पता नहीं था। पहले तो निकले थे तो रेत से निकल गए थे, लेकिन अब
अब जो है मार्ग नहीं है, तो पूरा बीच में वो रेत निकाल रहे हैं, तो पानी गहरा गहरा भर गया है, जगह 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 खोदा हुआ है, अभी भी चल रहा है काम। तो ऐसा मार्ग बनाया हुआ है उन लोगों ने अपने ट्रक वगैरह निकलने के लिए, वहाँ से आना पड़ा। ठीक है, यही होता है। देखिए, आप कोई फैसला लेते हैं, अगर वो गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, रिस्क लेने वाले दोनों तरफ जा सकते हैं। चलिए, कहीं विश्राम किया जाएगा अच्छे से बैठ के। कम से कम 6 किलोमीटर के आसपास चला हूँ मैं, जब से बैठा नहीं हूँ। समय 12:09 हो रहा है, 10-15 मिनट में कहीं एक बार रोड मिलेगी तो फिर कहीं जगह भी मिल जाएगी बैठने की। सड़क पे आ गए अभी, रेत खनन का देखिए असर सड़क पे भी दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं, कुछ मिलेगा तो आराम किया जाएगा। कोई कोई से मुझे तो सही चलते हैं भाई, कोई कोई से सही माने 10 दिन, कोई से 4 दिन में ही फट जाती हैं। इसलिए मुझे 10-12 दिन आराम से चल गए थे शायद, ये मुझे 4 दिन में ही फट गए भाई। परिक्रमा में मोजों का भी परीक्षा हो जाती है, मोजों की भी। और अभी 10-12 दिन की परिक्रमा बची है, जो उसके लिए एक जोड़ी मोजे हैं जो काफ़ी है, बचे हुए हैं अभी तो एक और। बाकी मैं आराम करने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए जगह देख रहा था, तो एक पंडित जी का फार्म हाउस मिल गया। मैं आवाज़ देखे लोग थे अंदर, तो पूछ के अंदर चला गया। केयर टेकर रहते हैं। तो जब मैं 10 मिनट करीब मैंने आराम किया, फिर मैं जब जाने लगा तो एक मैया थी, बोली दही खाओगे? क्या दही जमाया है? हाँ। बोले गाय है, गाय का दही है हमारे पास, खा लीजिए थोड़ा सा। हमने कहा खा लेंगे। तो इतना बड़े उसमें भर के ले आई, अच्छी बड़ी प्लेट थी। फिर बोले और ले लीजिए। अच्छा खासा दही से ही पेट भर गया आज तो मेरा। मैं दही खाना भी चाह रहा था, कल खाना चाह रहा था मैं। अब देखिए, चाय वाय तो पीते नहीं है गर्मी में, तो आज तो उन्होंने सीधा दही का ही बोला। आनंद आ गया भाई। तो दोपहर है तो चलते नहीं बनता है, पेट भी ज़्यादा भर गया है अभी। तो चलते हैं, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर से सेठानी घाट है, तो ब्रेक ले लेके वहाँ जाया जाएगा। फिर देखते हैं, मैं प्रयास करूँगा शायद मैं आगे निकल जाऊँ आज। तो संभावना है कि मैं नर्मदापुरम से आगे किसी गांव में रुकूं 5-10 किलोमीटर बाद, अगर संभव हुआ तो। कितना समय बचता है उस पर निर्भर करता है। एक द्विवेदी जी की पूजा सामग्री की दुकान थी भाई, उसके बाहर कुर्सी डली थी, तो वहाँ बैठ के विश्राम किया। मोबाइल चार्ज पर लगा दिया, बैटरी बची थी 22%। और बैठे बैठे झपकी आई थी आज तो गर्मी अच्छी खासी है। गर्मी से आप अगर ठंडक में बैठते हो तो यही होता है। और फिर पता नहीं कितनी देर हो गई, 82% हो गई बैटरी, तो आधा घंटा से तो ज़्यादा ही हुआ होगा। 2:52 हो रहा है, 4:05 सेठानी घाट है। 4 तो बज ही जाएगा अगर बिना रुके भी जाता हूँ। आधा घंटा वहाँ देना पड़ेगा तो 4:30। बात 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा चलते अब तो नहीं बनेगा। और अगला आश्रम दिख रहा था 10 किलोमीटर लगभग शायद। देखते हैं भाई, वहाँ पहुँच के सेठानी घाट पहुँचा जाएगा, नहीं तो फिर आज शायद यहीं रुकना पड़े नर्मदापुरम में। संभव है, जैसी मैया की मर्जी भाई। चलिए अभी तो आगे चलते हैं।
पहले वहाँ पहुँचे तो। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। ये है वही सेठानी घाट, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। ये है सुंदर सेठानी घाट। तो भाई थोड़ा समय सेठानी घाट पर बैठने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर। समय अभाव है, मैं नर्मदापुरम से जल्दी निकलना चाहता हूँ आगे। भीड़ भाड़ थोड़ी मुझे रास नहीं आती है।
देखिए धूल ही धूल उड़ रही है। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे थे ना कि जीवन में हम हर लड़ाई जीतें, बैटल जीतें, ये आवश्यक नहीं है। छोटी छोटी लड़ाइयों की अपेक्षा कभी हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें जो बड़ा युद्ध होता है ना, बड़ी बड़ी तस्वीर देखना चाहिए। तो ये जीवन में जितनी सार्थक है, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा सार्थक है। पारिवारिक मतभेद, मनमुटाव काफ़ी होते हैं आजकल। तो पसीना आ रहा है। तो क्या होता है कि जैसे पति पत्नी के बीच है, तो पति पत्नी के बीच ये आवश्यक नहीं है कि हर आर्गूमेंट, हर लड़ाई हम जीतें। हर आर्गूमेंट जीतना आवश्यक नहीं होता है। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि वो हर आर्गूमेंट जीतना चाहते हैं, हर अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। ये आवश्यक नहीं होता है। इससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कभी आर्गुमेंट हारना भी ठीक होता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारना ठीक होता है। जब बात परिवार की हो, स्वयं से लड़ाई हो तो आप जीतने का प्रयास करिए, लेकिन जब परिवार की बात आती है, जैसे कि पति पत्नी के बीच है, तो फिर नहीं तो क्या है कि रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। अब जैसे कि तो कभी कभी झुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिश्ते बचते हैं तो, रिश्ते मजबूत होते हैं तो। हाँ, और बात जब संयुक्त परिवार की आती है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब परिवार बड़ा होता है तो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग सोच होती है। तो वहाँ पर हर कोई अगर अपनी बात सिद्ध करने में लग जाएगा तो फिर सामंजस्य से नहीं रह सकते, तो फिर खटपट होती हैं। कभी कभी झुकना ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा झुक रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि परिवार के रिश्तों में वो लचीलापन नहीं रहा है। और लचीलापन नहीं है, अगर कड़क हो जाती है लकड़ी की तरह, तो फिर उसमें क्या है कि बिना लचीलेपन के झुकने की संभावना नहीं होती है, फिर वो टूटने की संभावना हो जाती है। और अगर वो रिश्ते टूटते नहीं हैं तो शांति तो दिख सकती है, लेकिन खुशहाली नहीं दिखती। ऐसे संबंधों में फिर खुशहाली नहीं आती है। तो एक शांत एवं खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है कि हम हर आर्गुमेंट जीतने की तरफ ना जाएं, कभी कभी दूसरे को भी जीतने दें। हर बात अपनी जस्टिफाई करने ना जाएं, कभी कभी लगे तो रहने दें। थोड़ा कभी कभार झुकना भी ठीक है, अगर उससे संबंध बचते हैं, अगर उससे पारिवारिक खुशहाली रहती है। तो मैं जा रहा हूँ डोंगरबाड़ा की ओर, और डोंगरबाड़ा अगला गांव है। 5 से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पसीना देखिए कितना आ रहा है। तो संभवतः वहीं रात्रि विश्राम होगा आज का। 1 किलोमीटर लगभग और बचा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा और आज वहीं रात्रि विश्राम करूँगा। सामने डोंगरबाड़ा गांव है और संभवतः मेरा आज रात्रि का विश्राम यहीं होगा। अभी समय 5:35 हो रहा है और सूर्यास्त में काफ़ी समय बाकी है। तो अगर कुछ ऐड करने का होता है तो मैं कर दूंगा। उसके बाद आज का वीडियो है वो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर। जीवन में अगर परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हैं, आप परेशान चल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो हताश ना हो, निराश ना हो। यकीन रखिए आपके कर्म अच्छे हैं, तो ईश्वर पर भरोसा रखिए। संभव है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा है, कुछ अच्छा प्लान कर रहा है। इस संदेश के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। जय नर्मदा मैया, जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती, वंदे मातरम, नर्मदे हर।